वाराणसी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इस बार उनके निशाने पर विपक्ष के साथ साथ आधी आबादी का भरोसा जीतने की बड़ी कोशिश दिखी है। दोस्तों, वाराणसी में जो कुछ भी हुआ उससे देखकर ये साफ है कि मोदी अब महिला शक्ति के सहारे एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी में है। पीएम मोदी जब मंच पर आए तो उन्होंने सबसे पहले काशी की महिलाओं को प्रणाम किया और सीधे दिल से जुड़ने वाली बात कही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो यहाँ सिर्फ योजनाओं का उद्घाटन करने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी माताओं और बहनों से आशीर्वाद मांगने आए हैं। मोदी ने इस सम्मेलन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जो हमला बोला वह काफी तीखा था। उन्होंने महिलाओं को याद दिलाया कि कैसे सालों से लटका हुआ महिला आरक्षण बिल आज भी कुछ दलों की वजह से पूरी तरह परवान नहीं चढ़ पा रहा है। पीएम ने सीधा आरोप लगाया कि विपक्ष ने हमेशा महिला शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की है और उनके हक को दबाया है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा भरोसा भी दिया कि मोदी झुकने वाला नहीं है और महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही दम लेगा। काशी के इस दौरे में सिर्फ राजनीति नहीं थी, बल्कि विकास का एक ऐसा अंबार था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। करीब 6,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा बनारस और आसपास के जिलों को मिला है। इसमें सड़क से लेकर रेल और साफ पानी से लेकर अस्पताल तक सब कुछ शामिल है। मोदी ने 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जो मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों को सीधे जोड़ेंगी। ये ट्रेनें आम आदमी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इनमें सुविधाएं तो आधुनिक हैं, लेकिन किराया बजट में है। इसके अलावा गंगा पर एक नया रेल और सड़क पुल बनाने की नींव भी रखी गई, जो आने वाले समय में बनारस की ट्रैफिक की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पीएम ने बनारस डेयरी से जुड़े किसानों को करोड़ों का बोनस भेजकर यह भी जता दिया है कि उनकी नजर गांव के अंतिम व्यक्ति की जेब पर भी है। मोदी के इस भाषण में भावुकता भी थी और विरोधियों के लिए चेतावनी भी। उन्होंने काशी की देवी शक्तियों जैसे मां अन्नपूर्णा और मां विशालाक्षी का नाम लेकर महिलाओं को यह महसूस कराया कि वो इस देश की असली ताकत हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 48 पुरानी परियोजनाओं को जनता को सौंपा और 112 नई परियोजनाओं की नींव रखी, उससे ये साफ संदेश गया है कि काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो जज्जाकपुरा का पुल हो या फिर जल जीवन मिशन के तहत गांव में पहुंचने वाला साफ पानी। हर काम के पीछे एक ही सोच दिखी कि बनारस को दुनिया का सबसे आधुनिक शहर बनाना है। सम्मेलन में उमड़ी हजारों की भीड़ को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी की मातृ शक्ति वाली अपील महिलाओं के दिल तक पहुंच रही है। विपक्ष के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मोदी ने अब महिला आरक्षण को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। पीएम ने जिस सहजता से डेयरी किसानों के खाते में बोनस की रकम भेजी और जिस तरह से अस्पताल और वृद्धाश्रम की बात की, वह सीधा जनता से जुड़ाव पैदा करने वाली थी। अब देखना यह होगा कि वाराणसी से शुरू हुई यह महिला हुंकार आने वाले दिनों में देश की राजनीति को किस तरफ मोड़ती है। लेकिन फिलहाल तो काशी मोदी मोदी के नारों और विकास की नई चमक से सराबोर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।